चलिए तो अब जरा अपनी अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। और ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें हम जैसा कि हम शुरू से ही कह रहे थे कि बहुत सारे हमने आज जो पीएसयू की कल पिटाई हुई, फिर रिकवरी हुई, आज जो है देखने को मिल रही थोड़ी बहुत, तो ओवरऑल पीएसयू स्टॉक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अक्रॉस द सेक्टर। लेकिन शुरुआत करेंगे डिफेंस के साथ ही, क्योंकि समय थोड़ा कम है। अगर फिर बाकी अगर नहीं कवर कर पाए तो हम डिफेंस पे लगा देंगे, कवर कर ले गए तो पीएसयू पे लगा देंगे, तो उस हिसाब से हम लोग प्लान कर लेंगे। लेकिन डिफेंस से शुरुआत करना चाहेंगे सर। अभी जो जिस तरह की वोलेटिलिटी रही, और कल तो एक सेंटिमेंटल वो था जिसकी वजह से हमने देखा कि अक्रॉस द बोर्ड पीएसयूज़ पे थोड़ा मतलब पीएसयू डिफेंस में जो है प्रेशर देखने को मिला। डिफेंस पे सर अभी क्या करें, अब तो बजट काफ़ी नज़दीक आ रहा है और फिर से जो है मोमेंटम बनने की उम्मीदें हैं एटलीस्ट। रचित सर आपसे ही शुरू करते हैं, बताइए जरा क्या बीईएल से शुरू करना चाहेंगे, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, बिल्कुल डिफेंस में मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, डिफेंस रेलवे एफएमसीजी, इन तीन पे स्ट्रांग फोकस रखिएगा। अंडर परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रहा है और अब आने वाले समय में जब मार्केट में थोड़ा सा भी लिक्विडिटी आपको स्ट्रेंथ दिखेगा, ये होंगे वो काउंटर्स। सर बीईएल के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। अब कोई कुछ भी बोले, फंसाया निकाला कुछ भी किया, हमने क्लियरली कहा था 424 रुपए के ऊपर अभी मेंटेन करेगा तभी इसमें ब्रेकआउट आएगा, उसके पहले नहीं। जिन लोगों ने शॉर्ट टू मीडियम टर्म लिया है वहां बुक कर लें, रेस्ट इज हिस्ट्री। अब मैं आपको बोलूंगा फ्रेश एंट्री का लेवल है एग्जैक्ट 388 से 393, उसके पहले नहीं लेना है। सबसे पहला लेवल वापस से निकल के आता है 424 और 424 के बाद 464। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर बीएल को लेकर निकल के आ रही है। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी, प्रदीप जी, पहले मेरी सुप्रभात लीजिए। सर सुप्रभात, और मतलब ऐसा कैसे संभव है कि आप लोगों के सुप्रभात मिस कर दें। आनंद पांडे जी का सवाल है कोचिन शिपयार्ड को लेकर के, कह रहे हैं कि 100 शेयर हैं 1820 पर। सर कोचिन शिपयार्ड शिपिंग डिफेंस पे थोड़ा सा आते हैं, क्या व्यू है प्रदीप सर आपका? आप बताइए ज़रा, क्या सलाह देंगे हमारे आनंद पांडे जी को आप? विपुल जी देखिए, जिनके पास पोजीशन है आप बिल्कुल बने रहिए, मेंटेन करके रखिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं है। और फ्रेश बाई नहीं करना है, करके जाना है। क्योंकि फ्रेश बाई अगर किसी को करना है वो बेसिकली मेरे को लगता है कि एक बार 1550 1520 के आसपास आपको करना है, उससे पहले तो बिल्कुल नहीं। और अगर आपके पास है, अपने खरीदा है, बिल्कुल बने रहिए। बेचना एक बार 2350 2400 के ऊपर जाके, जब डिफेंस टॉप करेगा उस सिचुएशन में, उस टाइम पे इट विल टेक सम मंथ, थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। बिल्कुल बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। और सर मेरा पीसीआर टीम से एक मैसेज आया अभी मेरे पास कि आपने अभी अनाउंसमेंट कर दिया, मैं और रचित सर जो इवेंट में रहूंगा मुंबई पे, पता नहीं मिनिस्टर्स को देखने के लिए कौन आएंगे, लेकिन रचित जी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले। वाह वाह वाह, कहाँ गए रचित जी? रचित जी एक तो ऐसे महत्वपूर्ण मौके पे गायब हो जाते हैं। चलिए आने दीजिए उनको, थोड़ा सा उस पर जो है बातचीत करेंगे अभी थोड़ी सी। लेकिन तब तक आप ज़रा बीडीएल भी बता लीजिए, तब तक हो सकता है कि वो वापस आ जाएं लौट करके, तब फिर उनसे जो है बातचीत इस बारे में की जाएगी। बीडीएल पे क्या किया जाए सर? सर बीडीएल अभी 1477 के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 1427। तो थोड़ा डर लग रहा है, अगर 1427 ब्रेक होता है और भी आपको नीचे मिलेंगे, और वो एक बार आपको 1285 1280 तक लेके जा सकता है। इसीलिए अगर आप बाइंग करने के बारे में सोच रहे हो तो अभी आपको बाइंग नहीं करना है, और अगर आपके पास है आप बने रहिए। थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, फिर से आपको ऊपर का प्राइस भी मिलेंगे इजीली, 1750 1800 का भाव आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ्रेश बाई अभी तो नहीं करना चाहिए जी। चलिए ठीक है। जरा रचित जी, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप थोड़ा सा दिखे नहीं। प्रदीप जी कह रहे हैं कि अभी आपने बोल दिया कि रचित जी और प्रदीप जी रहेंगे मुंबई में, कह रहे हैं कि मिनिस्टर को देखने तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं, रचित जी को देखने के लिए बहुत भीड़ जुटने वाली है। तो आप सहमत हैं? मतलब ऐसी मतलब क्या है आपके अंदर खूबी जो है सर मतलब? नहीं 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 नहीं, ये खूबी नहीं, ये किस किस्म का डायलॉग है मैं आपको बताता हूँ। ये किस किस्म का डायलॉग है कि सरकार देखने जाते हैं ना तो बंदर की उछल कूद तो देखने सब आते हैं, ये उस किस्म का डायलॉग दिया है इन्होंने। बोले शेर को देखने तो सब आएंगे ही आएंगे, ओह, बंदर की उछल कूद को देखने के लिए। अरे साहब देखिए, बात ऐसी है कि जहां विपुल सर बोलेंगे वहां जाना पड़ेगा। अब मैं तो क्योंकि बहुत क्लियरली एक चीज कही थी कि विपुल सर के लिए ना वहां पे कुछ कुछ मतलब सरप्राइजेस मैं प्लान कर रहा हूं, तो विपुल सर जरूर थोड़े से सरप्राइजेस? अरे सर, ये सर सरप्राइजेस मतलब थोड़ा सा इशारा कीजिए क्या है?
मतलब मैं थोड़ा सा मतलब जो है ना घबराहट, मतलब ऐसा ना हो मैं ही गायब हो जाऊं पीछे से। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ऐसे ही थोड़ा सा पर्सनली मिलेंगे, थोड़े वाह। दर्शक वगैरह भी सब वहां से होंगे। और जो दर्शक अभी आपको एक चैनल के माध्यम से सारी चीजें देख रहे हैं, और वो जो आपके टिपिकल डायलॉग्स है ना, वो सर वहां भी हम थोड़ा सा चाहेंगे, मतलब आप वहां पे सबके सामने बोलेंगे ना, तो लाइव देखने में और करने में एक अलग ही मजा आएगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार। हालांकि मज़ा आएगा, क्योंकि जब हम इतने सारे लोग हम लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो कुछ ना कुछ तो मतलब जो है आनंद आएगा ही आएगा। हाँ तो आगे। फाइनली ये जो है ना सर, डिजिटल मीडिया के दो भाई जो हैं वो एक साथ होंगे, तो इनको भी देखने में अरे मजा आएगा, अद्भुत इसलिए मजा आएगा, प्रदीप भाई। मतलब जो है बड़े छोटे सब एक साथ, है ना। अब वहाँ पे देखना है कौन बड़ा साबित होता है, कौन छोटा साबित होता है। तो वहाँ पर एक के बाद एक ये टिप्पणियाँ जो। आप हमेशा सर एक युद्ध क्यों कराने में लगे रहते हैं, मुझे तो ये अरे समझ में नहीं आता। अरे जैसे मतलब आदमी सामने से साफ बोल रहा है, भाई साहब मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, आप बोलते कैसे नहीं लड़ेगा, तेरे को तो मैं लड़ा के दिखाऊंगा। लड़ा के नहीं, थोड़ा आपस में भाई नोक झोंक तो मतलब जो है परिवार में होती रहती है थोड़ा, और उसे चुटीले अंदाज में, इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं सर, मतलब स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो बनी रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं। अभी मैंने कोचिंग पे बात की, तो जगहों पे आपसे बात कर लेते हैं। रजत सर ज़रा बताइए, आधे % के आसपास की गिरावट है। शिपिंग डिफेंस में बीच में एक अच्छी रिकवरी रही है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? ये शेयर लगातार थोड़ा सा प्रेशर दिखा रहा है, एक महीने में 5% का करेक्शन, क्या करें मज़ागाँव में? सर एक महीने में 5% का करेक्शन है, और आप ये देखिए कि बहुत ना ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को इसने ब्रीच भी किया है अभी। अगर आप देखेंगे 2740 एक लेवल था जिसको ब्रीच किया है, तो उस कारण से मैं अभी कहूंगा कि आपको फर्दर डाउन साइड भी आता हुआ ही दिख सकता है। एक बार हो सकता है 2526 रुपए तक का मूवमेंट दिखा दे, बट क्योंकि सर जो करेक्शन मैं मार्केट में देख रहा हूं ना, अब सारे लेवल्स में सिर्फ उसी के लिए बता रहा हूं आपको। जिनके पास पोजीशन है वो बिल्कुल अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जो फ्रेश एंट्री सोच रहे हैं उनको मैं बोलूंगा 2624 से लेकर 2520 2515 के बीच में अपनी एक बार पोजीशन बना ले। जैसे ही रिवर्सल दिखाएगा, क्योंकि सर दिखाना है, कुछ भी हो जाए तो रिवर्सल तो दिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले लेवल 2940 2940, और उसके बाद आपको आने वाले समय में ये वापस से 3160 3160 और 3200 तक दिखाने का लेवल का दमखम रखता है, तो अकॉर्डिंगली अपने पोजीशन मैनेज करिएगा। चलिए इस बीच कुछ कहना चाह रहे हैं राकेश जी? बड़ा तो बड़ा, छोटा छोटा रहेगा विपुल जी। तो अब देखते हैं सर, ये देखिए दर्शकों के अलग आनंद आते हैं, आप लोग मतलब इतना मतलब जो है रस लेने लगते हैं, कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी सर मजेदार। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं हाँ। कि एक कमेंट आया था छोटे शेयर ऊंचे चालान में, कि छोटे शेयर के बादशाह और हाँ। बड़े शेयर के बादशाहों के बादशाह हाँ। प्रदीप भाई को मेरा बनना मुश्किल है। अच्छा फिर एक ऐसा आ गया कि अब आपने देखो, आपने टेक्निकली भी बोलना चालू कर दिया है, अब आपने छोटे भाई को पीछे पिछाड़ दो, मतलब कौन वो सा सर वो ठीक है, भावुक हो जाते हैं लोग थोड़ा सा, हाँ मतलब है अलग। ना, बट हाँ सर लोगों एक को चीज है कि रस जहां आता भी है। शो कर रहा हूँ, जो भी हमारा शो होता है उसमें प्रदीप भाई का नाम बिल्कुल अरे जुड़ा हुआ आता है, परिवार का जैसे राम हिस्सा के है। साथ लक्ष्मण। हाँ। आप जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, वो वाली बात है। यानी परिवार का हिस्सा है प्रदीप जी, कोई भी बात हो। अब जैसे वो छोटे शेयर में, वो मैंने कमेंट देखा था वो, कि आप हाँ। छोटे शेयर के बादशाह हैं, बड़े शेयर के बादशाह प्रदीप जी हैं, और बड़े मुझे शेर के बादशाहों के बादशाह। बादशाहों के बादशाह। हाँ, मुझे कहते हैं आप बादशाहों के गुरु हैं। मैंने कहा प्रभु कहाँ, मतलब जो है कुछ भी मतलब चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं और ज़रा थोड़ा सा तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब BL हो सर गया। इसके साथ साथ एक चीज बोलना चाहूंगा, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन पे पहला टारगेट हिट हो गया है। स्क्रीन मैं पे लेकर के आ कहूंगा जाइए जरा फटाफट, पहले जरा ना 10 सेकंड जरा इसको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ा जाए। हाँ सही बात कह रहे हैं, 6.5% ऊपर 7089 का लेवल अभी जो है इसने हाई लगाया है, और ये पहला टारगेट हिट। दूसरे टारगेट के लिए सर जाए? सर अब स्ट्रैटेजी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आप अपनी मेजॉरिटी पोजीशन बुक करेंगे, क्योंकि सर जब ये कॉल दी थी तो मार्केट 50 पॉइंट करीब पॉजिटिव था, और अब मार्केट नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में आ रहा है। तो अब वो परसेंटेज, जब से मैंने वो प्रदीप भाई का सुना है ना कि हम सेबी के नाम से बोल नहीं सकते, तो मेजॉरिटी जो परसेंटेज है वो बुक कर लेंगे, पहली बात। दूसरे टारगेट के लिए भी अपनी पोजीशन बना के रखेंगे। अब जो स्टॉप लॉस है ना, वो आपकी बाइंग प्राइस बन जाएगा। अपनी बाइंग प्राइस को आप स्टॉप लॉस बना लीजिएगा,
और अब सेकंड टारगेट के लिए एक हल्की पोजीशन मेंटेन करते हुए चलेंगे, देखेंगे जैसे जो होगा। अगर नहीं भी हिट होता है तो यहां पे आपने बुक कर ही लिया है और बाइंग प्राइस पे निकल ही जाएंगे, और अगर हिट होता है तो आपको पैसे बनने को मिल जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। चलिए, मान लीजिए आपने अगर 10 शेयर लिए हैं, मान लीजिए, हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 शेयर लिए होंगे, 10-12 हज़ार रुपये पे ही लगाते हैं, तो वो अपने हिसाब से देख लें कि एक पे बुक कर लिया, एक पे रुक लिया। जिन्होंने 10 लिए हैं वो 3 के आसपास छोड़ दें, बाकी 6-7 पे बुक कर लें और बाकी 3 रख लीजिए। अगर चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं चला तो एटलीस्ट जो खरीद का भाव है वो स्टॉप लॉस, तो आपको लॉस नहीं होगा, खाली ब्रोकरेज जाएगी। उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। लॉस नहीं होना चाहिए, बाज़ार काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है, तो अभी ये गुंजाइश छोड़ दीजिए। फिर पैसे बन रहे हैं घर में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। 7081 अभी भी टारगेट के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ। चलिए, BL हो गया, BDL हो गया, मझगांव हो गया, कोचिन हो गया। अब जरा HL पे बात पिछले सेगमेंट पे हो गई है, तो इस सबसे आगे बढ़ते हैं। और जरा सर पावर पे कुछ नहीं हो रहा, मतलब अब क्या किया जाए? प्रदीप सर जरा REC PFC देखिए, मतलब क्या करें? 354.55 354.55 वो वहीं फंसा हुआ है। आप REC बता दीजिए, प्रशिश सर आप PFC बता दीजिए, और क्या पावर में कोई है ऐसा जो आपको अच्छा लग रहा हो? प्रदीप सर पहले आप। देखिए RAC PFC ना सर दोनों भाई भाई है, दोनों देखेंगे कि नहीं इसीलिए चल रहा दोनों है भाइयों में बहुत। बांट दिया उसको ना, एक को REC दे दिया, एक को PFC दे दिया। चलिए, देखिए दोनों स्टॉक ही सर नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सर दोनों स्टॉक का ही व्यू सर अभी थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं चलेंगे। इट विल टेक अनदर 5 to 6 मंथ। REC अभी 355 के आसपास का प्राइस है, मुझे लगता है कि अभी 4 से 5 महीना और थोड़ा कंसिडरेशन कर सकता है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे, मुझे लगता है कि सर ओवरऑल एक नेगेटिव ट्रेंड में ये चल रहा है, और अभी भी बेस नहीं बना पाया शॉर्ट टाइम में, मिड टाइम पे भी कोई बेस नहीं बना पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर और थोड़ा नीचे आना पॉसिबिलिटीज है। 325 330 इजीली पॉसिबल है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, आप आपके हिसाब से एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी के हिसाब से सर कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है आप देख लीजिए, आपका बाइंग के हिसाब से एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। कभी भी अगर नेक्स्ट बाउंस आता है या अगर यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम आता है तो फिर हम एक बार डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी डिस्कशन करने जैसे सर इसमें कुछ बचा नहीं, क्योंकि लगातार नीचे आ रहा है। और अभी भी मैं देख पा रहा हूँ जुलाई 24 से लगातार नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट आधा हो गया स्टॉक। तो अभी यहाँ पे बेस ढूंढने का बेस कभी भी कुछ मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है जी। अगली टिप्पणी के लिए PFC। सर PFC देखिए, इसमें ना बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं शेयर करना चाहूंगा। 364 रुपए का भाव चल रहा है, इसकी बुक वैल्यू है 385 रुपए, और स्टॉक का पीई है 4। अगर सेक्टर का पीई देखेंगे तो हो गया 10। अब ये अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ यहां आ तो गया, करना क्या चाहिए सर? कंपनी खराब नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप समय दे सकें इसको, तो ये कुछ एक लेवल्स होते हैं सर, जहां पे ना आपको एक स्टैगर्ड मैनर की बाइंग का एक शुरुआत कर देना चाहिए। 362 रुपए पे ये चल रहा है। मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा कि कहीं भी अगर आपको ये एक्सट्रीम करेक्शन में 336 से 342 के लेवल, ये मैं एक्सट्रीम लेवल्स आपको दे रहा हूं, अगर दिखाता है तो वहां पे आपके पास बाइंग के लिए इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। यहां पे आप खरीदते हैं और एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं, तो आपको बोल दूंगा 356 के स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। टारगेट सबसे पहले 391, उसके बाद 408। आने में लगेगा बहुत समय, ये नहीं है कि आपने आज खरीदा 3 दिन बाद आ गया। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना अगर एंटरटेन कर सकते हैं तो ही पोजीशन बनाइएगा। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म वालों के लिए इसका टाइम स्पैन निकल कर आता है 2.5 से 5 साल। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अभी फेवरेट कोई काउंटर है आप लोगों में से किसी का पावर पे, या अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, दूरी बना के रखेंगे? अभी सर अभी अभी बताना थोड़ा है। अवॉइड करना है। वेट करना है। आप रचित सर क्या बोल रहे थे कुछ? सर देखिए, मैं तो अब वही है ना कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो वो जब एक चीज चला नहीं है सर, पावर, हाँ वही बोल रहा हूँ, मार्केट ठीक। में पावर नहीं चला है। हाँ तो अब पावर नहीं थोड़ा चला, बहुत। मार्केट गिर भी जाएगा तो पावर का पावर तो सर ओवरऑल पावर तो देगा। अब इसमें क्या करना चाहिए? इसमें सर मेरा लॉन्ग लॉस्ट बहुत फेवरेट टाटा पावर, टाटा पावर, मुझे ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ठीक सर। ठीक। और ये लास्ट काउंटर सर, लास्ट वो जो है रेलवे है। आप एक रेलवे और IRFC पे दोनों पे टिप्पणी करते हुए आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स अगर रेलवे में हैं या भी अवॉइड करना चाहेंगे, कोई इशू नहीं है। प्रदीप सर पहले आप संक्षिप्त में, और रचित सर आप IRFC पकड़ लीजिए, आप और आपका भी फेवरेट काउंटर। प्रदीप सर RBNL।
आरवीएनएल या आईआरएफसी बताया? आप चलिए ठीक है, आप दोनों इंटरचेंज भी कर सकते हैं सर, किसी पे शुरू कर दीजिए, समय जो है समाप्त हो रहा है। ओके, चलिए। देखिए रेलवे में सर अभी आईआरएफसी 116 के आसपास चल रहा है और लगातार कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, कोई बेस नहीं बिल्डिंग यहाँ पे हुआ है। और आरवीएनएल के साथ भी सेम है। और मेरा दो एक फेवरेट काउंटर है, टीटा का रेल मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल रेल में कोई भी स्टॉक्स में अभी बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चल रहा है, बेस भी नहीं बना रहा है। एटलीस्ट बेस बनाता है तो मोमेंटम आता है, मैं कोई भी कमेंट करूंगा तो लोग बाय कर लेते हैं, तो इसीलिए मेरे को अभी फ्रेश इसको अवॉइड करके जाना है। किसी के पास है तो आप बने रहिए, लेकिन बेस नहीं बनाया, बॉटम नहीं बना रहा है, तो इसकी वजह से मैं कोई भी रेलवे स्टॉक्स में मार्क माई वर्ड, मैं कोई भी रेलवे स्टॉक्स में जी सर मैं अभी एंट्री करना नहीं चाहता ठीक। हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वेट करके जाइए, आपको और भी मौका मिलेंगे। राजेश सर। सर नहीं चला, और ये मान के चलिए कि आने वाले एक दो क्वार्टर नहीं चलेगा। अगर उतना टाइम दे सकते हैं तो दिमाग लगाइएगा रेलवे में, वरना दिमाग लगाने लायक नहीं है। जो फंसे हुए हैं वो तो फंसे हुए हैं ही, नए मत फंसिएगा अगर टाइम नहीं दे सकते। आरवीएनएल अभी सर देखिए कंटिन्यूसली हम बोल रहे थे लोअर एंड पे ट्रेड करेगा, सपोर्ट बना रहा है, सपोर्ट बना के यहां से एक रिवर्सल दे रहा है। हो सकता है आपको 340 रुपए तक का भी मूवमेंट दिखा दे, उससे ऊपर नहीं दिखाएगा। मगर अगर आप इसको 1 से 1.5 साल 2 साल का टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं तो लोअर लेवल पे 313, 319, 318 कोई भी रेंज मिलती है वहां पे खरीदें। और 380 का होगा पहला टारगेट, और उसके बाद 443। नॉट टू फॉरगेट सर, सब जानते हैं रेलवे में बात होगी तो मेरा फेवरेट काउंटर एक ही है, जिसको पता नहीं 400 रुपए से मैं खींचता हुआ आ रहा हूँ, जुपिटर वैगन। ये चलने का नाम नहीं ले रहा, मैं छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। जुपिटर वैगन रेलवे में जैसे ही आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, ये सबसे पहले मूवमेंट देगा। सबसे पहला लेवल 345 और उसके बाद 430 रुपए तक के लेवल दिखाने का दमखम रखता है। पीएसयू में अभी जो रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, बाकी जो है शेयरों पे बातचीत हुई, लेकिन क्या अभी फोकस कहाँ करें? बैंक पे करें, डिफेंस और रेलवे पे तो बात हो गई, कोई है पीएसयू में थीम में, या फिर अभी पीएसयू थीम को अवॉइड करना चाहिए? एक एक लाइन का सर 24 हो गए। डिफेंस में थोड़ा सा, और अगर लंबी अवधि दे सकते हैं तो रेलवे विल आउट परफॉर्म डिफेंस। ठीक है, रेलवे आउट परफॉर्म करेगा डिफेंस। प्रदीप सर। सर रेलवे और डिफेंस मुझे लगता है कि अभी फ्रेश नहीं। बाय करने जैसा सिचुएशन नहीं है। बैंक। बस पोजीशन है तो आप बने रहिए, लेकिन पीएसयू बैंक पे आप बाय, अभी भी मौका है, अभी भी अपॉर्चुनिटी है।